नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरी बातें याद रखना में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी के साथ आए हैं। कहानी आप सब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही दर्दनाक लव स्टोरी है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी के अंत तक बने रहना। एक लड़का था, वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी कर सकता था, पर दिक्कत यह थी, लड़का गरीब घर से था, जबकि लड़की बहुत अमीर घर से थी। और वह दिक्कत यह थी कि लड़का अलग कास्ट का भी था। एक वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाई थी। वह लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़की जवाब देती है, मैं तो तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरा घर वाले राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी नहीं कर सकती हूँ। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा। और लड़का उससे कहता है, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊंगा तो तुम्हारे पापा के पास तुम्हारे हाथ मांग लूंगा। लड़की हंसकर कहती है, शादी में क्या रखा है कि शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे प्यार कम हो जाएगा। ये सुनकर लड़का सोच में पड़ जाता है, मगर वह जैसा तैसा हंसकर जवाब देता है कि तुम मुझसे शादी के बाद भूल जाओगी। इस पर लड़की का जवाब होता है, ऐसा कभी नहीं होगा और मेरी सांस रुक सकती है, पर मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, समय बिता गया। कुछ समय बाद लड़की के घरवाले उसके लिए लड़का देखने लगे और सच जानने के बाद वह लड़का, जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता था, वह उस लड़की के दिल में अपने लिए नफरत भर लिया। वह लड़का जानबूझकर ऐसा करता था कि वह लड़की उसे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वह लड़का चाहता था। उस लड़के ने कुछ ऐसा किया जैसे लड़की ने उसे नफरत करने लगी। उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई, पर वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी, उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को फोन किया और कहा, मैं जो कुछ भी कहूँ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना। जब तुम्हारी बड़ी बहन आए तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी हो गई और वह शादी के 2 दिन बाद अपने घर आए। उसकी छोटी बहन कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। उसकी बड़ी बहन हंसकर कहती है, क्या है, चल जल्दी सुना। जैसे ही वह फ़ोन चलाती है, उसमें रोने की आवाज़ आती है। वह अपनी बहन से कहती है, यह आवाज़ तो समीर की लग रही है ना? छोटी बहन कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी, उसी दिन समीर का फ़ोन आया था। वह बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुन लीजिए वह क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलने पर समीर रो रोकर कह रहा था, श्रुति मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ होते हुए नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार किया है और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और खुश रहो। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकता मेरी जान। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। समीर की यह बात सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी बहन पर चिल्लाती है, तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं बताया जब उसका फ़ोन आया था? छोटी बहन जवाब देती है, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी थी, मैं भी क्या कर सकती थी। वह अपनी बहन को उसी नंबर पर फ़ोन लगाने को कहती है जैसे उस लड़के ने फ़ोन किया था। छोटी बहन बोलती है, क्यों दीदी, परंतु वह छोटी बहन को बहुत गुस्से में डांट देती है और गुस्से में कहती है, चल फ़ोन लगा। और वह जल्दी से फ़ोन लगाती है। रिंग होती है और दूसरी तरफ फ़ोन उठा है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो हेलो आंटी जी, समीर कहाँ है? समीर की माँ रोने लगती है और कहती है, बेटी समीर इस दुनिया में नहीं रहा। वह चौंक जाती है और पूछती है, आंटी ये सब कैसे हुआ और कब हुआ और कैसे हुआ? समीर की माँ कहती है, पता नहीं, मेरे समीर ने जिंदगी को अपने आप से दूर कर डाला। कसम खाली किसी से शादी नहीं करूँगा। लड़की बोली, आंटी कब की बात है? समीर की माँ ने कहा 10 जुलाई को। ये सब सुनकर वह लड़की फ़ोन काट देती है। पता है दोस्तों 10 जुलाई को क्या था?
उसकी प्रेमिका श्रुति की शादी थी। ये सब सुनकर वह बहुत रोए और रो रो कर कहने लगी, मैंने अपने समीर पर विश्वास क्यों नहीं किया। अगर मैं उस पर विश्वास कर लेती तो मेरा समीर इस तरह जिंदा होकर भी मुर्दा नहीं होता। लोग मंजिल को मुश्किल समझते हैं, बड़ा फर्क है लोगों में और हम में। लोग जिंदगी को दोस्त और हम दोस्त को जिंदगी समझते हैं। दोस्तों, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हमें अपनों पर विश्वास करना चाहिए ताकि जो समीर के साथ हुआ वैसे किसी के साथ ना हो। अगर प्यार करो तो निभाना भी चाहिए, क्योंकि प्यार वो एहसास है जो एक हो जाने की वजह देती है। अगर इस दुनिया में प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। प्यार अमीरी गरीबी देखकर नहीं होता, प्यार तो कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने प्यार पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। क्योंकि आजकल लोग मजाक करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।